देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पेश हुआ, लोकसभा में भी जो पास हुआ और राज्यसभा में भी जो पास हुआ, अब जल्दी ये कानून बन के आम मुसलमानों की जिंदगी में एक नई उम्मीद बन के, नई रोशनी बन के आगे बढ़ेगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इस अमेंडमेंट के माध्यम से आम मुसलमानों के हितों की रक्षा करने वाला जो बिल उन्होंने वो ले आए हैं, ये बिल बहुत सकारात्मक तरीके से हमारे गरीब मुसलमानों के जीवन में एक बदलाव लाएगा। देखिए, आज इस बिल की बहुत सख्त जरूरत थी। जिस तरीके से वक्फ के नाम पे तमाम कुछ लोग जो उस पे इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे थे, अवैध कब्जे कर रहे थे, उसका मिसयूज कर रहे थे, पब्लिक जो सर्विसेज के लिए जो लैंड इस्तेमाल होनी चाहिए उसका मिसयूज अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे थे, इन तमाम चीजों पे जो है रोक लगेगी, इन तमाम चीजों पे बंदिशें लगेंगी। ऑडिटिंग प्रॉपर अगर होगी, हमारी जो अमेंडमेंट है कहता है कि प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए, तो इससे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में इजाफा होगा, वक्फ बोर्ड के आय में इजाफा होगा। और अगर जो आय इनकम बढ़ेगी वक्फ बोर्ड की, तो ये सरकार क्लेम नहीं कर सकती है, सरकार के पास वो पैसा नहीं जाएगा, वो पैसा वक्फ के विकास के लिए इस्तेमाल हो पाएगा। तो इसमें क्या गलत है? हम ये कहते हैं कि वक्फ के लैंड पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुले, जहां आम गरीब मुसलमानों को इसका लाभ मिले, तो इसमें क्या गलत है? ये मैं बार बार कहता हूं, खास बनाम आम की ये लड़ाई है। कुछ खास लोग वक्फ की संपत्तियों पे जो काबिज हैं और वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आम जो मुस्लिम समाज है उसको वक्फ की संपत्तियों का फायदा मिले। आपने ऑडिट बोर्ड में जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनके अलावा और कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, अनडिक्लेयर्ड हैं, और उन पे क्या कार्रवाई रहेगी? अच्छा, अगर जैसे कोई रजिस्टर्ड नहीं है, जो एक लोगों के बीच में भ्रांति है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको लेके क्या उनके लिए कोई अलग से क्लॉज भी रहेगा कि ताकि पुश्तैनी चली आ रही है ये वक्फ बाय यूजर एक लंबे समय से? देखिए, अभी ये लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश हुआ है। जब ये बिल एक कानून बन के आएगा और केंद्र सरकार की जो भी दिशा निर्देशन इस दृष्टि में होगा वो हम जरूर करेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है मुस्लिम समाज के हितों के लिए। आज हमने अपने विभागीय स्तर पे भी इसकी समीक्षा हम लगातार कर रहे हैं, और जो भी स्पष्ट गाइडलाइन जब ऑन पेपर केंद्र सरकार से जब हमें प्राप्त होगा उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण होना चाहिए, उसकी प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। यही इस अमेंडमेंट का इस अमेंडमेंट की मूल भावना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर ऑडिटिंग होगी तो निश्चित तौर पे वक्फ बोर्ड की जो लैंड है उसका मिसयूज होने से भी बचेगा, और वो जो इलीगली इंक्रोच होते हैं या उसको खुद ब खुद किया जाता है, या उस पर जो है अवैध रूप से उसको बेच दिया जाता है, अवैध कब्जे उस पर बनाए जाते हैं, इन तमाम चीजों से इस अमेंडमेंट के आने के बाद मुक्ति मिलेगी। तो ये ऑडिट का प्रोसीजर क्या कब शुरू होगा? अभी शुरू होगा या नहीं? जब ये मैंने बताया कि केंद्र सरकार जब इसको निर्देशित करेगी तो जो भी उसका निर्देशन होगा हम जरूर फॉलो करेंगे। बार बार मैं ऑडिट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही मेन मसला है। देखिए, जैसे मैंने रफली एक आंकड़ा अगर मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों को भी जरूर एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। लगभग 1.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास। पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 1.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिससे एनुअल रेवेन्यू आना चाहिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए। लेकिन आ कितना रहा है? केवल 150 करोड़ रुपए। कहा 12,000 करोड़ रुपए सालाना आना चाहिए था और कहा केवल 150 करोड़ रुपए आ रहा है। तो ये 11,000 करोड़ के लमसम का पैसा कहां जा रहा है? अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ईमानदारी से 11,000 करोड़ रुपए हर साल वक्फ बोर्ड को मिलते, सरकार को नहीं मिलते, फिर कह रहा हूं वक्फ बोर्ड को मिलते, तो इससे हम हर साल 800 से ज्यादा स्कूल खोल लेते, 300 से ज्यादा हॉस्पिटल खोल लेते, सैकड़ों स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल लेते, स्पोर्ट्स एकेडमीज खोल लेते। तो हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए हम छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप और वजीफे के प्रोग्राम चालू कर पाते। तो ये वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो इस 11,000 करोड़ के घोटाले में जो लोग शामिल हैं। आप लेकिन जो प्रॉपर्टीज के आकलन कर रहे हैं कि लगभग 1.25 लाख करोड़ के प्रॉपर्टीज वक्फ के पास पूरे भारत भर में है, जिसमें 11,000 करोड़ का लगभग रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था। लेकिन कहना यह है कि इसमें तमाम खानखाहें हैं, मस्जिद है और कब्रिस्तान है, तो वहां से तो पैसा जनरेट नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो कमर्शियल लैंड है, तो क्या ये मस्जिदों के उनकी भूमि को हटा के जो जमीनें निश्चित तौर पे मैं ये हाँ, ये क्लियर। आप सबसे पहले तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट
मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये एकदम ये आपको एकदम आश्वस्त हो जाना चाहिए। हमारे अमित शाह जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी, और हमारी मोदी सरकार ने भी कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से किसी भी मस्जिद, किसी भी कब्रिस्तान, किसी भी ईदगाह, किसी भी करबला पे कोई आंच नहीं आएगी। ये जो वक्फ की लैंड है जो खाली पड़ी है, जो कमर्शियल, कई ऐसे शहरों में वक्फ के, कई नहीं मोस्टली ऐसे शहरों में वक्फ की लैंड है जो मेन प्रॉपर्टी, मेन शहर के अंदर है, जहां से लाखों रुपए का रेवेन्यू आ सकता था, लेकिन नहीं आ रहा है। आप खुद जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि वहां पे जो दुकानें बनी है, वहां जो कमर्शियली जिसका इस्तेमाल हो रहा है, उसका जो है, उसका पगड़ी जिसको कहते हैं डिपॉजिट, 10-10, 20-20 लाख रुपए डिपॉजिट लिया जा रहा है। कौन ले रहा है डिपॉजिट? वो डिपॉजिट का पैसा कहां जा रहा है? उस डिपॉजिट की कोई पारदर्शी व्यवस्था है लेने की? उसके अलावा कब्रिस्तान, बहुत जगह ऐसे हैं, कब्रिस्तान की मैं एक एग्जांपल जरूर दूंगा। कई ऐसी कब्रिस्तान है जहां कब्रों के लिए लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। 10,000, 20,000 तो छोड़िए, लाखों रुपए कब्रिस्तान के लिए वसूले जा रहे हैं, कब्र के लिए। वो पैसा, वो किस मानक से वो पैसा तय हो रहा है? वो पैसा किसके पॉकेट में जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा ये स्कैम है, और ये वक्फ अमेंडमेंट आने के बाद इस तरह के स्कैम में रुकावट आ जाएगी। इसीलिए कुछ खास लोग परेशान हैं। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस के नेता मोहम्मद जवाद ने 5 आया है, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, ये भेदभाव करने का है मुस्लिम और बाकी कम्युनिटीज में, लिहाजा इस पे रोक लगनी चाहिए। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, कांग्रेस पार्टी के कुछ हमारे समाज के नेता या समाजवादी पार्टी के हमारे समाज के नेता इस अमेंडमेंट का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए विरोध कर रहे हैं। अगर वो सही मायनों में हम मुस्लिम समाज के हितैषी होते तो इस बिल का वो समर्थन करते। ये बिल मुसलमानों के आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत करेगा, वक्फ के ढांचे को और मजबूत करेगा, वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को सुनिश्चित करेगा, खासतौर पर पिछड़े पासमानदा और मुस्लिम समाज की महिलाओं के विकास को सुनिश्चित करेगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।